हे पास्कल, मैं रेखा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी होंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। सबों को जय यीशु। मैं रेखा का बड़ा भाई विपिन, रेखा और पास्कल की तरफ से आप में से प्रत्येक जन का आज के दिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन, आज की तारीख रेखा पास्कल के लिए विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि 25 साल पहले आज ही के दिन में इनका विवाह हुआ था। ये परिणय सूत्र में बंधे गए थे और बहुत धूमधाम से हुआ था। सारी परंपरा मानते हुए, सारी सांस्कृतिक स्वीकृति लेते हुए, धार्मिक तरीके से और बहुत धूमधाम से इनका विवाह हुआ था। उसके बाद से 25 सालों में आप देखिए इनका जो सफ़र रहा है बहुत खूबसूरत रहा है। इन दोनों ने अपना एक दूसरे का साथ बहुत खूबसूरती से निभाया है। सुख दुख रहे हैं, दोनों साथ रहे हैं। उल्लास रहा है, कभी गम रहे हैं, लेकिन दोनों साथ रहे हैं। बहुत सारी विपत्ताएं आई हैं, बहुत सारे अचीवमेंट हुए हैं, सब साथ रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो कुछ परेशानियां, कुछ उलझन, सब कुछ में दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया है। एक 3 बच्चों और अपना दोनों मतलब 5 लोगों का एक नन्हा सा परिवार बसा है, गृहस्थी बसाई है और ये 5 तल्ला घर भी बसाया है। तो इस घर में आज माँ की तरफ से और एक का परिवार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
हम सबको मिलकर इनकी खुशी में, जो कि शादी की 25वीं वर्षगांठ में हर किसी को होती है, इनका सहभागी बनेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के प्रोग्राम की शुरुआत ही हम मिसा बलिदान से करेंगे। तो मैं पैरिश प्रीस्ट फादर सोरिंग को आमंत्रण करता हूं कि और अन्य फादर्स के साथ फादर मनोज सोरिंग से निवेदन करूंगा कि मिसा बलिदान। धन्यवाद। रेखा का मैरिज का 25वां वर्षगांठ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और विशेष करके यह मिसा बलिदान रेखा और पास्कल के लिए चढ़ाएं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके जीवन के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे कि पिता ईश्वर उनके जीवन में विशेष आशीष और कृपा बरसाते रहे, ताकि वे अपना क्रिस्तीय जीवन, क्रिस्तीय बुलाहट और शादी का बुलाहट अच्छी तरह जी सके। और साथ साथ बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ताकि बच्चे भी अपना जीवन में वही प्रभु पर आस्था भरोसा रखकर जीवन में आगे बढ़ें और अपना जो मकसद है उसको पूरा कर सके। इस परिवार में जो मकसद लेकर आए हैं, विशेष करके ईश्वर को धन्यवाद देने हेतु और इनके लिए प्रार्थना करने के लिए, तो हम आइए वही त्रित्वमय ईश्वर की महिमा और गुणगान करते हुए आज की आप पवित्र मिसा को शुरू करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता एवं भाइयों बहनों, और आज की सुपरस्टार रेखा और पास्कल, कुछ महीना पहले जब हम हाउस विजिटिंग के लिए यहाँ पर आए थे, तो ऐसे ही हम पूछ रहे थे कि आप लोग का शादी का कितना साल आप लोगों का बीता है। तो रेखा कहती है कि हम लोग, शायद याद नहीं होगा, तो कहती है कि हम लोग लगभग 25 साल हमारा शादी का जो दिन है 25 साल हम लोग मनाने जा रहे हैं। और कैसे यह 25 साल मेरा हस्बैंड के साथ बीता हमको पता नहीं। और जब ये लोगों का जीवन को हम लोग देखते हैं तो हमेशा रेखा या पास्कल का जीवन को देखते हैं, जब वो लोगों से मुलाकात करते हैं तो हमेशा हम लोग देखते हैं मुस्कुराहट, हाँ कि नहीं। जब कभी वे हम लोगों से मिलने के लिए आते हैं तो हमेशा मुस्कुराते हैं।
और इसका राज क्या हो सकता है? क्यों वो लोग उतना हंसी खुशी से रहते हैं, प्यार से रहते हैं? क्योंकि इसका राज यही हो सकता है, ईश्वर को साक्षी मानकर उन्होंने यह पवित्र विवाह के बंधन में बंधे थे और उनका जीवन, ख्रिस्त जीवन इतना सुंदर है, इतना मजबूत है कि हम उन लोगों का जीवन से हम लोग देख सकते हैं। हमेशा वो चर्च में भी वे आगे आते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और वही मार्ग, वही सत्य और जीवन को इन्होंने पाया है। इन्होंने एक दूसरे को प्यार किया है और वह प्यार हमारे बीच में, एक दूसरे के बीच में उन्होंने शेयर किया है। इसीलिए हम हर्ष उल्लास के साथ आज का पवित्र दिन खुशी के साथ हम लोग मना रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि पिता ईश्वर इनके जीवन में भरपूर आशीष और कृपा से भर दे, ताकि वे और ज्यादा ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन को बिता सकें। तो ख्रिस्त में प्रिय माता पिता एवं भाई और बहनों, आइए हम इस पावन बलिदान, जो सर्वोत्तम बलिदान है, जिसके द्वारा हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, सर्वोत्तम प्रार्थना है, इसमें भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम इस परिवार के लिए, रेखा और पास्कल के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। पिता
प्रभु तूने अपने सेवक सेविका पास्कल और रेखा को विवाह के अटूट बंधन से जोड़ दिया और इन्हें एक प्राण बनाकर सुख दुख में संभाला है। इनका प्रेम बढ़ा दे और वे विशुद्ध और उसे विशुद्ध कर दे ताकि ये अपने बच्चों के साथ एक दूसरे को पूर्णता प्राप्त करने में सहायता करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ का मुख्य सारांश है एकता के लिए अनुरोध। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस पूर्वाग्रह के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बांधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। यह प्रभु की वाणी है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ये प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किसमें करूं? वह इस राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने लगे। उन्होंने फिर कहा, ईश्वर के राज्य की तुलना इससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारी आटा खमीर हो गया। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। जो रेखा टीचर है, इसलिए मैं भी टीचर हूँ, तो टीचर से ही शुरू करते हैं। लंदन के एक स्कूल में एक टीचर 7 क्लास में प्रवेश कर चुकी है और बच्चों से पूछने लगती है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो जो आगे लाइन के बच्चे थे, उन्होंने जवाब देते गया एक एक करके और कहने लगे कि मैं जीवन में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, डिजाइनर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो सभी ने कहा सुना है। एक लड़का था लास्ट में, वो थोड़ा टाइम ले रहा था बोलने के लिए। इस पर टीचर ने कहा कि क्या तुमने मेरा क्वेश्चन को समझा नहीं? तो चुपचाप रह गया और धीरे से कहता है कि टीचर, मैं जीवन में खुश रहना चाहता। तो इस पर टीचर ने फिर कहा कि शायद तुमने मेरे प्रश्न को ठीक से समझा नहीं। इस पर वो बच्चा बहुत गंभीरता से कहता है कि टीचर, आपने जीवन को नहीं समझा। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग जीवन में जो कुछ भी करते हैं खुशी के लिए करते हैं। अब सुबह से शाम तक अगर देखेंगे तो हम कुछ ना कुछ खुशी पाने के लिए करते हैं। अगर उसमें मेरी खुशी नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। अगर वह हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको जरूर नहीं करेंगे। और वह हमको बहुत कठिन लगता है, नहीं करना चाहते हैं, तब डेफिनेटली नहीं करेंगे। इसका अर्थ यही हुआ कि जीवन में हम जो भी करते हैं हम खुशी के लिए करते हैं, अपने खुशी के लिए। कहीं ना कहीं यह हमारा खुशी से जुड़ा हुआ है। आज के दिन हम लोग पास्कल और रेखा के इस 25 साल के पूर्ण होने के अवसर पर हम सभी लोग आमंत्रित हैं। और आज का सुंदर पाठ, जो कि पहला पाठ में सुना होता है कि जैसा तुम्हारा बुलाहट है तुम्हारा जीवन उसी प्रकार होना चाहिए। जीवन में हमें बुलाहट मिली है, बुलाहट ग्रहण किया है और हम सभी लोग अपना अपना बुलावा जानते हैं। और जब हम अपने बुलाहट को जानते हैं तो उसको कैसा जीना है उसको भी हम लोग समझते हैं और देखते हैं, जानते हैं, उसके अनुसार जीने के लिए प्रयास करते हैं। हम लोग रेखा पास्कल के इस आंगन में आए हैं और फिर से हम लोग उन लोगों के जीवन को थोड़ा सा देखना चाहते हैं। वे किस प्रकार से अपने बुलाहट पे जी रहे हैं और यहाँ तक पहुंचे, जिसको उन्होंने खराब किया था गिरजाघर में हम सबों के सामने, और ईश्वर को साक्षी मान करके उसको वे पूर्णता से दृढ़ता का भाग्य इन दोनों को प्राप्त हुए। ईश्वर का हम लोग इसको तो धन्यवाद देते हैं। और नहीं जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा जीवन सब चीज करेंगे, सभी प्रकार का कार्य करेंगे, लेकिन अंत में हमारा जीवन का एक ही मकसद है, खुश रहें। और वही खुशी आज हम लोग पास्कल और रेखा के चेहरे में देखते हैं। वे खुश है और इसीलिए इतना आगे हाथ में हाथ मिलाकर, कंधा में कंधा मिलाकर ये लोग यहाँ तक पहुंचे। जो कि जब छोटा रहता है हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो हमारे आंख ही इसे देख पाते हैं। उसका असर, जैसे खमीर को आटा में मिलाएंगे तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव धीरे से होता है। कोई भी बड़ा काम का शुरुआत छोटे रूप से होता है और इसीलिए प्रभु कहता है कि राई का दाना जो छोटा सा था बड़ा हो जाता है, फल लाता है और दूसरों को छाया देता है। तो प्रकार हम लोगों का जीवन और विशेष रूप से आज हम लोग पास्कल और रेखा के जीवन में देखेंगे कि वह ईश्वर का वचन उनके जीवन में असर डाला। तो कंप्लीट नहीं हुआ है, वह पूरा नहीं हुआ है, वह पूर्णता तक नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन वो
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आज 25 साल ये लोग मनाते हैं और 25 साल प्रवेश करते हैं तो मनाते हैं। इतने साल ये लोग अपने जीवन को जिए, इसका फल हम लोग केवल विश्वास रूपी आंखों से नहीं, अपने आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, सारे बबने बंटी यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग देख सकते हैं कि ईश्वर उनके जीवन में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे और अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस प्रकार से खाना बोया जाता है, समय लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ता है। और देखते हैं उसमें पक्षी आते हैं, बैठते हैं उसकी उनकी डालियों पर, उनकी छाया पर, और वो फल भी देता है। और इसी प्रकार हम सभी लोग कहीं ना कहीं फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए। हम लोगों को फ्रूटफुल ट्री बनने के लिए बुलाए गए और फलदायक पेड़ हम लोग इन दोनों के जीवन में देखते हैं। उन लोगों को ईश्वर ने बहुत बाकायदा दिया है क्योंकि उन्होंने ईश्वर के कार्य में सहयोग और उसके साथ चला है और इसमें ईश्वर की आशीष और कृपा है। हम इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विवाह एक संस्कार है। अगर उस संस्कार को हम लोग समझते हैं तो संस्कार आंतरिक कृपा का बाहरी चीज, उसको लोगों ने समझा है और वो कृपा अंदर में रहती है, छोटी रहती है। उसको हम लोग को बढ़ने के लिए मौका देंगे, उसको पानी देंगे, उसको 30 गुना 60 गुना 100 गुना, हम लोग को 30 60 10 गुना से हम लोगों को संतुष्ट नहीं होना है, लेकिन 100 गुना अपने जीवन को कंप्लीट करना है। रिश्ते में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु ने हमको बुलाया है इन दोनों के खुशी में शरीक होने के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि पास्कर रेखा, मैं ऐसे 3 गुणों को देखा हूँ, इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा, लेकिन जो देखा हूँ आप सभी ने भी, और वे गुण है तीनों मिलनसार। फारिश में देखते होंगे, कहीं भी जाते हैं, किसी का फंक्शन में जाते हैं, तो बहुत मिलनसार। ईश्वर ने यह सुंदर गुण उन सबों को दिया। दूसरा, उदार दिल, दे आर वेरी जनरस टवर्ड्स एवरीवन, जो उनके संपर्क में आते हैं, ये बहुत जनरस, जो लेन देन से नहीं लेकिन बात विचार से लिए हुए बहुत उदार दिल के लिए। और तीसरा, कर्तव्य निष्ठ लोग, ड्यूटीफुल दोनों जन, वे जो करते हैं, जो ठानते हैं, उसको कर दिखाते हैं। यही सुंदर गुण ईश्वर ने इन सबों को दिया। और इसीलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं जिसको हम बड़े लोग कहते हैं, जिसको हम याद करते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं बोला गया है कि उन्हें याद किया जाए, लेकिन जिनको हम याद करते हैं उन लोगों का एक ही गुण था। बहुत अच्छे गुण होंगे लेकिन एक गुण उनमें था, लिखने के लिए, कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, और ईश्वर को उनके द्वारा और करीब से प्यार करने के लिए, इसका महिमा गान करने के लिए। और इसीलिए अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ना थके है पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, देखिए है कई दौर अभी आज भी सफर जारी है। खुश हुए मेरे प्रिय भाई बहनों, सिल्वर जुबली ही नहीं, लेकिन हम लोग चाहेंगे गोल्डन जुबली बनाए, रूबी जुबली बनाए, प्लैटिनम जुबली बनाए और सेंटिनरी भी। ये हम लोग भी चाहते हैं। ईश्वर उन सबों को सभी प्रकार से परिपूर्ण किया है। ये लोग ईश्वर के आप अपने प्रेम और ईमानदारी की चीज अंगूठियां एक दूसरे को पहना दें, इस पर ईश्वर आपकी सुने। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस हारमाला को आशीष प्रदान कर कि इसको ये दंपति तेरी इच्छा और तुर्कों की परंपरा के अनुसार उसका प्रयोग करें, तुझसे शरीर और स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करें। अच्छी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। इन सब पर अपनी आशीषों की प्रार्थना से। तो अभी मैं दोनों को अनुरोध करता हूं कि अपना दाहिना हाथ वे हाथ जोड़े दोनों दाहिने। हे रेखा, मैं पास्कल आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। हे पास्कल, मैं रेखा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी होंगी।
आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है ईश्वर यह करार दृढ़ करने और अपनी आशीष आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करें। ताली मारिए। एक बार गले लगा दीजिए। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आज अपने पवित्र मतलबों को प्रभु को चढ़ाते हैं। अपने स्वर्गीय माता पिता श्रीमती मगदलेन और श्रीनिवास एक्का और पापा बर्नेट को की आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ माँ तेरेसा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु से निवेदन करते हैं ताकि वह परिवार के साथ हमेशा सुख शांति और सुकून भरे जीवन के लिए जीवन यापन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तूने हमारे वैवाहिक जीवन को 3 बच्चों के आशीर्वाद से विभूषित किया है। आज हम अपने तीनों बच्चों को तेरी वेदी की समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई में उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ा और उनका भावी जीवन सफल और सुखमय होने के साथ ही साथ परिवार, समाज और कलीसिया के हित के लिए समर्पित हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। आज हम अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी के जीवन के हर मोड़ पर तू उनका सहारा बन, इनकी अगुवाई कर और हम सबको हमेशा प्रेम के बंधन में बांधे रख। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी प्रिय अतिथिगण जो आज हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, उन्हें ईश्वरीय शांति, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण जो अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे घर आए हैं, हमारे लिए मिसा बलिदान और प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु, तू इनको शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती प्रदान कर, इनके हर काम में उनकी अगुवाई कर। और यहाँ उपस्थित हमारी आयरन के सिस्टर्स, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इनकी सभी मनोकामनाओं और पवित्र मतलबों को ग्रहण कर प्रभु। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक दूसरे के साथ प्यार, ईश्वर को साक्षी मानकर उन्होंने जो करार किया था उसको
अच्छी तरह निभाया है और सुख और दुख में हर पल हर घड़ी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सहायता किए हुए हैं और एक सुंदर परिवार परिवार बनाएगी कि मैं हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में आने वाले सालों में तो इनके साथ रहा जीवन के सुख दुख में विपद संकट में हमेशा उनके साथ रहा और इन्हें अपनी आशीषों के पावर सब ताकि दोनों एक साथ प्यार के बंधन में प्यार से अपना जीवन बिता सके और दूसरों को भी वही प्यार का नमूना दे सके। इनके बच्चों पर भी अपनी आशीष की कृपा बरसा, इनके प्रियजनों पर भी अपनी आशीष की कृपा बरसा, इनके परिवार को अपनी आशीष की कृपा बरसा, ताकि ये आपका उपस्थिति को जीवन में अनुभव कर सके कि तू ही इनके सहारा और बल है, तू ही इनके मार्गदर्शन करता है। हे प्रभु, इनकी हर इच्छाओं को पूरा कर, इनके बच्चों को भी अपनी आशीष कृपा बरसा, बुद्धि विवेक दे और जो कुछ भी ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी लगन से कर सके और जो भी मकसद जो भी इच्छाएं हैं गोल है उनको पाने की सहायता दे ताकि वे अपना जीवन में सक्सेसफुल हो सके। इनके परिवार वालों को जो दूर दराज से आए हैं उनको भी अपनी आशीष की पावसा और विश्वास में दृढ़ बना दे ताकि ये परिवार एक साथ प्यार के अटूट बंधन में रहकर अपना जीवन बिता सके और एक दूसरे के लिए सहारा और बल बने, एक दूसरे को सहायता करें, मदद करें और जीवन में आगे बढ़े। यह हम छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। ईश्वर, तेरे सेवक सेविका पास्कल और रेखा के नाम पर
धन्यवाद का जो दान हम तुझे अर्पित कर रहे हैं, उसे ग्रहण कर। इसके प्रभाव से इन भक्तों के जीवन में सुख चैन की वर्षा हो, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदेश जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से दे धारण कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर यह पुनरुत्थान प्रकट करे। इस बात इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कारक, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के रूप में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत का दास, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना। हे प्रभु, हमारे मृत माता पिता, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता अन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्त अन्य योसेफ, अन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा पिता परमेश्वर परिवार फंडेसा मुझे सब नहीं बा योगा नहीं तेरी है।
आज तेरा साथ आगे बढ़ा, जो बनी रहती है। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति में प्रदान करता हूँ। वो सारे पाप करने अपने कलीसिया के विश्वास को दृष्टि कर और एकात्मता से शांति का प्रदान कर। तो युग में चित्र करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। शांति अभिवादन करने से पहले हम रेखा और पास्टर को सामने बुलाए और हम एक दूसरे को परस्पर शांति अभिवादन करें। तो अभी हम अनुरोध करेंगे दोनों को, पास्टर को, कि हम लोगों के सामने शांति का चुम्बन रेखा दो प्रदान। मन है लाओ इसमें बहार, सोना दिल है खोया मन है
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस दंपति पास्कल और रेखा को इनके बच्चों तथा मित्रों के साथ क्रिस्तीय परिवार के पवित्र भोज में सम्मिलित होने दिया है। ये साधकता तत्परता से हृदय की एकता में बढ़ते जाएं और तेरी कृपा से स्वर्गीय भोज में भाग लेने के लिए गुनाह मिल सके। या वर्त हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। शक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। धन्य है तो प्रभु ईश्वर, प्राचीन काल में तूने उन इस्राएलियों की रक्षा की जिनके घर में मेमने का रक्त विलोपित था। समय पूरा होने पर तूने हमारे लिए तेरे पुत्र यीशु पास्का का सच्चा मेमना प्रदान किया है। वे हमारे लिए क्रूसित हुए और मरकर जी उठे कि हम भी उनकी तरह नवजीवन प्राप्त करें। हमारी विनय है कि तू अपने विश्वासियों को शत्रु की हर परीक्षा में गिरने से बचा और पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान कर इस परिवार वालों और उनके घर को भी आशीष प्रदान कर कि यहाँ रहने वालों के बीच परस्पर प्रेम का भाव बना रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। जब हम इस घर में और आप लोगों में भी पवित्र जल का छिड़काव करेंगे, तब आप अपने बपतिस्मा की याद कीजिए कि कैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने आप लोगों को अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा मुक्त किया है। So blessed, this is the promise of love.
सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर को उनके असीम कृपादानों के लिए धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मैं आज हमारे सभी पुरोहितों का हमारे पति पुरोहित फादर मनोज सोलंकी की अगुवाई में हमारे मैरिज से सभी फादर लोग हमारे यहाँ आए, हमारे लिए मिसा पूजा किया, हमारे लिए प्रार्थनाएं की और प्रभु यीशु का प्रतिनिधि बनकर हमें और हमारे परिवार को, हमारे घर को आशीष दी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने मृत माता पिता श्रीनिवास इक्का और श्रीमती मजदलीन इक्का, मेरे पापा श्री बर्नर्ड अमरनाथ और माँ तेरेसा का। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी बदौलत ही हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे तीनों बच्चों का, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा घर परिवार जिंदगी हमारा आबाद है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे परिवार के हर एक सदस्य का, जिन्होंने दुख सुख में हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी खुशियों में, हमारे गम में हमें सहारा दिया है, हमें आगे बढ़ाया है। आज मैं यहाँ उपस्थित हमारे हर एक प्रिय अतिथिगण का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबों के हमारे घर में आगमन से आज की ये शाम हमारी खुशी दुगुना हुई है और आप लोगों की प्रार्थनाएं, आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का बहुमूल्य समय, इन सब पर हम लोग शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ आज के दिन को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेहनत किया, प्लान किया और इसको सफल बनाने के लिए बहुत जोर शोर से काम किया, बहुत कुछ हमारे लिए सरप्राइज भी था। इन सभी कुछ के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। लेट श्रीमती मैग्डलिन और लेट श्री नोआ सेक्का के परिवार में हुआ था। वे 6 भाई बहनों के परिवार में चौथे नंबर पर थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में, फिर मिडिल स्कूल सेंट मेरीज हाई स्कूल नगरकटा और कॉलेज की पढ़ाई सेंट जोसेफ्स दार्जिलिंग में हुई। माता पिता के अथक परिश्रम और खुद के मनोबल तथा लगन से मेरे पिता ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में हिम्मत से काम लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने 2 शौक को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखा। एक था नए नए लैंग्वेजेस सीखना और दूसरा म्यूजिक सीखना। कॉलेज के दिनों में ही उसने हिंदी और बांग्ला के अलावा इंग्लिश, कुड़ुक और नेपाली सीख ली। दार्जिलिंग में रहते हुए उसने सेकेंड हैंड गिटार खरीदा और सीखना शुरू किया। कुछ और टैलेंटेड यंगस्टर्स का साथ मिलता गया और उनके इस शौक को एक दिशा मिली। उसने रीजनल लैंग्वेजेस में गाने लिखे, धुन बनाई और गाना भी शुरू किया। उन्होंने कलकत्ते आकर उन गानों को अपने प्रोडक्शंस में कैसेट रिलीज़ किया। उनमें से कुछ गानों को लोगों ने बहुत प्यार दिया। 1989 में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद एसएससी और पुलिस की नौकरी छोड़कर LIC ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। तब से लेकर अब तक LIC को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। अलीपुरद्वार के एक बड़े ही आकर्षक और मनमोहक स्थान दमनपुर में मेरी मम्मा का जन्म लेट श्री बर्नर्ड और श्रीमती टेरेसा प्रसाद के परिवार में 30 अक्टूबर 1972 को हुआ था। वे 6 भाई बहनों के परिवार में 5वीं संतान थी। मम्मा को घर में माँ, पापा, 2 भाइयों, 3 बहनों के अलावा एक ममेरे भाई तथा आस पड़ोस का भी भरपूर प्यार, स्नेह और संरक्षण प्राप्त था। क्योंकि हमारा नानी घर कॉन्वेंट और पैरिश के कंपाउंड से जुड़ा था, इसलिए सभी भाई बहनों की तरह मम्मा की पढ़ाई लिखाई निर्मला कॉन्वेंट से क्लास 10 तक हुई। दमनपुर में बिताए
एक अविस्मरणीय बचपन की सुनहरी यादें मेरी माँ अक्सर हमें सुनाया करती है। सेंट जोसेफ्स कॉलेज दार्जिलिंग से क्लास 12 के बाद माँ ने नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर मिदनापुर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट किया। फिर उसने अपने ही स्कूल निर्मला कॉन्वेंट में 2 साल टीचिंग का काम किया। इसी बीच कोलकाता भ्रमण के दौरान मम्मा की मुलाकात पापा से हुई। ईश्वर ने एंजल बनाकर हमारी ज्योति बड़ी माँ को भेजा, जिसने मम्मा को पापा से मिलाया। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और करीब 1 साल बाद वे शादी के बंधन में बंध गए। परिवार का प्यार दुलार, वहाँ के बहुत ही लविंग कम्युनिटी लाइफ और बचपन की सुनहरी यादों को दिल में समेटकर मेरी मम्मा पापा के साथ और खुद का घर बसाने कलकत्ता आ गई। विवाह के प्रारंभिक वर्ष काफी संघर्षमय बीते। माँ ने 2000 साल में सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीएड ज्वाइन कर लिया और 2001 में अप्रैल में शैली के जन्म के साथ माँ ने बीएड भी कंप्लीट कर लिया। फिर 2002 में माँ ने क्यूएमएस सॉल्ट लेक ज्वाइन किया। इस प्रकार क्यूएमएस का चैप्टर शुरू हुआ। तब हम केसी ब्लॉक सॉल्ट लेक में रेंट में रहते थे। 2004 में हमने सेक्टर 5 में ये प्लॉट खरीदा और 2006 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। 2 साल की साधना और मेहनत के बाद ये मकान बनकर खड़ा हुआ। फिर हम 2008 मार्च यहाँ शिफ्ट किए। फिर मम्मा पापा और मैंने इस मकान को घर बनाया, इसमें प्रेम और शांति का दिया जलाया। फिर 2011 एक और महत्वपूर्ण वर्ष रहा जब ईश्वर ने हम इस छोटे परिवार को स्टीव और शारन नाम की डबल ब्लेसिंग से नवाजा और ये परिवार भरा पूरा हो गया। जीवन के हर उतार चढ़ाव से लड़ते हुए ये परिवार हमेशा मजबूत बनता गया। बच्चों के एजुकेशन की चैलेंजेस हो, किसी की बीमारी हो, घर कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हो या फिर प्रार्थना और गीत संगीत हो, ये परिवार हमेशा एक टीम बनकर काम करता है और ये 2 इंसान हमारे मम्मा पापा टीम लीडर्स बनकर इस परिवार को लीड करते हैं। Your journey is truly an inspiration for us. Indeed, we are blessed to be part of this time. Thank you. हमारा रोल अभी केक कटिंग होगा। वो खाली केक के बाद टी कॉफी स्नैक्स एंड ड्रिंक्स के लिए यहीं रुकिए। उसके बाद ऊपर नीचे कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है।